आज पूतना ने सुंदर रूप बना लिया है। कैसा रूप? सुंदर। बहुत दिव्य इसने स्वरूप बनाया है। आज ध्यान देना, ये पूतना अंदर से किस लिए जा रही है? कृष्ण को मारने के लिए स्तनों पर विष लगा करके। और अंदर से कितनी सज गई है ये, कैसा दिव्य स्वरूप बना लिया है बाहर से इसने, और अंदर से कुवृत्ति भरी है। शायद भगवान सुखदेव जी भी इस पूतना को नहीं समझ पाए हैं, इसलिए उन्होंने एक उपमा लिख दी है भागवत में। वो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे लक्ष्मी नारायण से मिलने जाती है, ऐसे ये पूतना मिलने जा रही है कृष्ण से। जीव जीवन जगत में मिला है तुझे, भावना भाव भक्ति भजन के लिए। मन के मंदिर की मूरत तू ऐसी सजा, जैसे सजती है सजनी सजन के लिए। मन के मंदिर की मूरत तू ऐसी सजा, जैसे सजती है सजनी सजन के लिए। तुझे बाहरी श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है। बाहरी श्रृंगार रोज बना रहे, लेकिन अंदर से अगर कपट भरा है, छल भरा है, द्वेष ईर्ष्या वैमनस्यता घृणा भरी है, तो वो तुझे प्रेम नहीं कर सकता है। उसके लिए तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नभावा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानने हारा। राम केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानने हारा। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्या प्रिय है भगवान को? क्या प्रिय है भगवान को? हाँ? प्रेम। यही तो कह रहे हैं तुलसीदास जी कि मुझे तो प्रेम प्रिय है, लेकिन कौन सा प्रेम प्रिय है? वो प्रेम भगवान को प्रिय नहीं है कि ऊपर से तुम बनावटी मुख से उससे कुछ भी कह रहे हैं, उसे चिपरी चिपरी बात मार करके बहलाने की फिसलाने की कोशिश कर रहे हैं। और तेरे अंदर अगर छल है, कपट है, तो तेरी तो औकात ही क्या है? तू 7 जन्म रख ले, एक जन्म की तो औकात ही क्या, तू 7 जन्म में भी उसे प्राप्त नहीं कर सकता है। उसे प्राप्त करने के लिए निर्मल मन है, एकदम तेरा मन निर्मल होना चाहिए। तेरा जब मन निर्मल होगा
तब तू कपट छल छिद्र इन सब को त्यागेगा और तब तू जाकर के उस ब्रह्म का हो सकता है, उस परमात्मा का हो सकता है। और ये पूतना जा रही है भगवान से मिलने, ऊपर से रूप सुंदर बना लिया है और अंदर से इसकी भावना क्या है कि मैं कन्हैया को मारने जा रही हूँ। और जैसे ही पूतना पहुंची है इस ब्रज में, अच्छा ये पूतना कहाँ की यात्रा कर रही है? ब्रज की। ब्रज क्या है? क्या है ब्रज? ब्रज है तीर्थ धाम। जब हम तीर्थों में जाएं, धामों में जाएं, तो पूतना की तरह कुप्रवृत्ति भरे संकल्प नहीं, अच्छे संकल्प लेकर के तीर्थों की यात्रा करेंगे, तब तीर्थों में से कुछ प्राप्त कर पाओगे। अगर तुम धामों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं और जाने से पहले ही घर से फोन कर दिया, भैया हम इतने लोग आ रहे हैं, फलाने रूम को खुलवा देना, एसी चालू करवा देना, डबल बेड बिछा होना चाहिए, वीआईपी चादर लगी होनी चाहिए और मसलंद अलग से लगा देना। और आप गए, आपको एसी वाला रूम मिल गया, चादर मिल गई, वीआईपी व्यवस्था मिल गई, बिस्लेरी की बोतल रखी मिल गई, लेकिन तीर्थों में तुम किस लिए गए? वहां से तुम्हें क्या प्राप्त करना था वो नहीं मिला। और तीर्थों में जाएं, कहीं भी जाएं, इन सुंदर धार्मिक स्थलों की यात्रा करें, तो तू व्यवस्था के लिए मत जा। तू इन व्यवस्थाओं में ही रहना चाहता है तो ये तो तुझे घर ही मिल रही है, क्योंकि इन तीर्थों की मिट्टी में जो कुछ है, यहाँ के इस पावन भूमि में जो कुछ है, यहाँ की इस रज से जो तू प्राप्त कर लेगा, वो गलीचे और मखमल के गद्दों से प्राप्त नहीं कर पाएगा। और पूतना ब्रज की यात्रा कर रही है, लेकिन छल कपट से। जैसे ही पूतना पहुंची है और पूतना ने आज मैया यशोदा, बाबा नंद रोहिणी ये सब अतिथियों के स्वागत में लगे हैं। पूतना जैसे ही भगवान के पास पहुंचती है, जैसे ही पूतना भगवान के पास पहुंची, पलने में चरात्मा सन्मिलित क्षण। भगवान ने पूतना को देख करके अपनी आंख बंद कर ली है। क्यों? क्योंकि भगवान समझ रहे हैं, वारी पूतना तू ऊपर से जैसी दिख रही है वैसी अंदर से नहीं है। भगवान उसके स्वरूप को देखना चाहते हैं। इनमें मनीषियों के बहुत बड़े बड़े भेद हैं, बहुत बड़े बड़े भाव हैं, बहुत बड़े बड़े विचार हैं। कोई मनीषी कहते हैं कि भगवान पूतना को देख करके इसलिए नेत्र बंद कर लेते हैं। भगवान विचार करते हैं कि ये पूतना मुझसे मिलने आई है और मुझे भी इसे मारना है, लेकिन अगर मैं नेत्र मिला लूंगा तो प्रीति हो जाएगी, और प्रीति हो गई तो फिर कहीं मेरा भाव बदल गया तो इसलिए नेत्र बंद कर लेते हैं। और कई मनीषियों का ये भाव है कि भगवान की दाईं आंख में सूर्य, बाई में चंद्रमा रहता है, इसलिए ये दोनों पूतना को देखना नहीं चाहते हैं। अरे राम राम, ये कन्हैया ब्रज में माखन खावे के ताई आयो है और ये पूतना पहले इसलिए के आ गई, हम इनको दर्शन ना करें।
ये ठीक भाव नहीं है इसका। इसलिए सूर्य और चंद्रमा दोनों भगवान के नेत्रों में है, इसलिए नेत्र बंद कर लेते हैं। ये पूतना से सहमत नहीं है। तीसरा विचार, भगवान ये विचार करते हैं कि दर्शन के योग्य तो अच्छी वस्तु है और ये पूतना दर्शन योग्य नहीं है, ये छल कपट से भरी हुई है। इसलिए भगवान मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कुछ ही भाव रहा हो, किसी महापुरुषों का भाव है कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए। भगवान नेत्र बंद करके भोलेनाथ का ध्यान लगा रहे हैं। अरे भोले बाबा, भोले बाबा ने आवाज लगा दी, हाँ कन्हैया। अरे बाबा तू जल्दी आ, भाग करके आ, दौड़ करके। बोले क्या बात है कनुआ, क्या बात है? बोले बाबा बात ऐसी है, यह ब्रज में मैं तो माखन मिश्री खावे के ताई आयो हूँ और ये पूतना पहले बार में मोको विष से मारने के ताई आई है, विष लगा के। और देख बाबा, या विषे पीवे की आदत मोको नाय, मुझको विष को पीने की आदत नहीं है। और देख भोले बाबा, तूने तो समुद्र में से विष निकलो बाहु को पान कर लियो, तो विष पी पी के और पीने की आदत हो गई है, वो को आदत ना। भोले बाबा बोले, अरे कन्हैया तू बड़ा चालाक है, समुद्र में से हलाहल विष निकला, उसे मुझे पिला दिया और लक्ष्मी को नारायण बन के तू ले गया, और जब ये पूतना विष लगा करके आई है तो विष को मैं पी लूं, दूध का ठेका तूने ले लिया है। बाबा बात ऐसी ना है। बोले चौ, बोले बात ऐसी है, मोको आदत ना है, मैं तो कुछ छोटो ना दिखो। कन्हैया की ऐसे भाव से भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। आज भोलेनाथ आ गए हैं और पूतना के स्तनों से विष को चाट रहे हैं। आज भोलेनाथ इस पूतना के स्तनों से विष चाट रहे हैं और भगवान कृष्ण इसके स्तन का पान कर रहे हैं। चाहे ये पूतना कुछ भी रही हो, लेकिन है बड़ी भाग्यशाली कि तीनों लोकों के त्रिपुरारी भगवान भोलेनाथ और वो बाल कृष्ण दोनों इसका स्तन पान कर रहे हैं। राधे श्री राधे, श्री राधे, राधे श्री राधे। ये पूतना कौन है? पूतना कौन है? जिसको नींद आ रही है वो एक बार बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। एक बार और बोल दो, कालेश्वर भगवान की। अभी यादें बोले हैं लगता है। वृषभान दुलारी की। आज भगवान इसकी इन दोनों इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, लेकिन भगवान कपट इसे पसंद नहीं करते हैं। द्वेष, घृणा, बुरी आदत इसे पसंद नहीं करते हैं। आज भगवान ने पूतना के स्तनों के सहारे उसके प्राणों का खींचना प्रारंभ कर दिया है। आज जैसे ही भगवान इस पूतना के प्राण खींचते हैं, तब ये पूतना चिल्ला रही है, प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणे, विभित्र नेत्रे चरणौ भुजौ मोह, प्रस्फिन्न गात्रा क्षुप्तिरुरोदः। सामान्य वह पूतना
चिल्ला रही है मुंच मुंच, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। भगवान कहते अरी पूतना बुआ, वो पे केवल पकड़नो आवे, छोड़नो ना आवे। मैंने आज तक जा जा पकड़ो दिखे, फिर कबों बाबू छोड़ो ना। देख पूतना बुआ, मैंने प्रहलाद को पकड़ो, आज तक ना छोड़ो। मैंने मीराबाई को पकड़ो, आज तक ना छोड़ो। मैंने ध्रुव को पकड़ो, आज तक ना छोड़ो। मैंने नरसी को पकड़ो, आज तक ना छोड़ो। मैंने गरमा बाई को ना पकड़ो, मैंने गरमा बाई को पकड़ो, आज तक ना छोड़ो। मैंने सदन कसाई को पकड़ो, आज तक ना छोड़ो। तो पूतना बुआ आज तू को कैसे छोड़ देंगे। और भगवान ने आज पूतना के स्तनों के सहारे प्राण खींच लिए। हे पूतना बुआ, जब तक स्वार्थ रहा तब तक पकड़ करके रखते हैं, और स्वार्थ छूट गया तब ये छोड़ देते हैं। ये संसार के लोगों की बात हो सकती है, ये भावना संसार में हो सकती है, लेकिन मेरे अंदर ये भावना नहीं है। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। सुर नर मुनि सब की यह रीति। ये तो संसार के जीवों की स्थिति होती है कि जब तक स्वार्थ रहता है तब तक तो प्रेम करते हैं, और स्वार्थ निकल गया तब छोड़ करके चले जाते हैं। आज भगवान कहते हैं कि मैं स्वार्थी नहीं हूँ, और आज पूतना के भगवान प्राण खींच लेते हैं इन स्तनों के सहारे। पूतना का बड़ा विकराल शरीर है, ये धड़ाम से नीचे गिरता है, इसके प्राण पखेरु उड़ गए और एक दिव्य ज्योति निकली और आयुष्मान का चक्कर लगा करके भगवान में प्रवेश कर गई। पूतना पड़ी है आज पृथ्वी पर, और पूतना के वक्षस्थल पर भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं। इधर गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगतः, नंद कंशस्य वार्षिक्यं करंदातम कुरुत्वः। भगवान आज जब अवतार लेके आए हैं, उस वक्त बाबा नंद ब्रजवासियों को गोकुल की रक्षा का भार सौंप करके कंस को कर देने मथुरा में गए हैं। वहां वसुदेव जी से वार्तालाप हुई। वसुदेव जी बताते हैं अब तुम जल्दी चले जाओ, मुझे अनहोनी की आशंका हो रही है। उधर से नंद बाबा आ रहे हैं, और इधर मैया यशोदा को जब पलना में लाला ना मिलो तो आज मैया रो रही है, बिलक रही है, और सब ब्रजवासी कन्हैया को ढूंढ रहे हैं। तब तक काऊ ने बतायो अरे मैया तेरो लाला एक राक्षसनी के हृदय पे खेल रहे है। तब तो मैया यशोदा भागती हैं, और ये गोपियां भागती हैं, और जाकर के देखा मैया यशोदा और गोपियों ने भगवान पूतना के हृदय पर क्रीड़ा कर रहे हैं।
कहाँ है भैया इन बालकों को? सब आप इधर से एक बार बाहर निकालें और पीछे बिठाएं, बड़ी आवाज करते हैं। पानी चाहिए वो जाकर के ले लिया करो। कृष्ण चंद्र भगवान की हर हर महादेव। पूतना का बड़ा विशाल शरीर है। किसी भी प्रकार से भगवान को पूतना के वक्षस्थल से नीचे लाया गया और ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को काट काट करके उसकी अंत्येष्टि क्रिया की है। अब लोग कहते हैं कि जहाँ पूतना के पैर गिरे, जहाँ कान गिरे वहाँ कानपुर बन गया, हाथ गिरे हाथपुर, नाक गिरी नागपुर। ये तो कितना सिद्ध है शास्त्रों में, वो तो मैं कह नहीं सकता हूँ। लेकिन बात ये है कि पूतना का शरीर बहुत विशाल है, तो जिस क्षेत्र में गिरता है उस क्षेत्र में कोई वृक्ष तक नहीं रहा, सब टूट गए, इतनी विशाल थी। कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आज मैया यशोदा ने किसी भी प्रकार से लाला को उतरवायो और आज मैया या कन्हैया को लेकर के गौशाला में आई है। कहाँ पहुंची है? गौशाला में। आज कन्हैया को लेकर गौशाला में आई हैं और मैया यशोदा गाय की पूंछ से कन्हैया को झाड़ा लगा रही हैं और कह रही हैं, इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राणान् नारायणो बतो श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो बतो। बोले इंद्रियाणि हृषिकेश, ऋषिकेश भगवान मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा करे। योगेश्वर भगवान मेरे लाला के प्राणों की रक्षा करे। श्वेत दीप प्रतिष्ठितम, श्वेत दीप भगवान मेरे लाला के चित्त की रक्षा करे। मनो योगेश्वर होवतो, योगेश्वर भगवान लाला के मन की रक्षा करे। मैया यशोदा कन्हैया को लेके कहाँ आई हैं? गौशाला में। और जिन जिन को एक दूसरे से बात करनी है, आप मैया उधर पीछे जाकर के बैठ जाएं, पर बात नहीं करें। आ रहा है समझ में कि नहीं? बात नहीं करें। आज कन्हैया की नजर को उतारने के लिए देसी गाय की पूंछ से झाड़ा लगा रही है मैया। और तुम्हें बता दें, आज तक जिस जिसके घर में देसी गाय है और जो पालते हैं वो सुने, नहीं पालते हैं वो भी, जिस जिस घर में देसी गाय है उस घर में कोई अनिष्ट प्रवेश नहीं कर सकता है। देसी गाय की चरण रज से पवित्रता आती है, अनिष्ट दूर होते हैं। देसी गाय के दूध दही घी को खाने से आचरण पवित्र हुआ करते हैं, इंद्रियां पवित्र हुआ करती हैं, विकार उत्पन्न नहीं होते हैं। इसलिए शास्त्र में देसी गाय को पालने का विधान है, पूजा करने का विधान है। और आजकल ये भारत की कैसी संस्कृति बनती जा रही है कि देसी गाय को पालना तो दूर की बात, पूजा करना तो दूर की बात, महाराज उसके हक तक को छीन रहे हैं। लगाएं देसी गाय की पूंछ से कन्हैया की नजर झाड़ी तो क्या हो गया?
लाला की नजर ठीक हो गई, कन्हैया मुस्कुराने लग गए। सुखदेव जी महाराज ने पूछा क्या क्या सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी पूछते हैं, लाला मुस्कुराने लगा, नजर ठीक हो गई, क्यों हंसा कन्हैया, क्यों मुस्कुराए? सुखदेव जी कहते हैं, राजन कन्हैया इसलिए हंस रहे हैं, मेरी मैया कितनी भोली है। अरे ऋषिकेश किसका नाम है? उसी कृष्ण का तो है। योगेश्वर किसका नाम है? उसी कृष्ण का तो है। श्वेतदीप किसका नाम है? उसी कृष्ण का। नारायण किसका नाम है? उसी कृष्ण का। गोविंद किसका नाम है? इसलिए कन्हैया हंस रहे हैं, मेरी मैया कितनी भोली है, मेरो ही नाम ले ले करके मेरी ही नजर उतार रही दिखे। लेकिन उसी वक्त कन्हैया की नजर उतर गई और लाला मुस्कुरा रही है। ये भगवान ने पूतना का उद्धार किया है। पहले कौन आया? पूतना। लेकिन भगवान ने पूतना को कौन सी गति दी? वो गति मैया यशोदा को बाद में मिलेगी, पूतना को पहले ही दे दी है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदाप्यसाद्भिः लेभे गतिं धात्र युज्यतां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। मैया यशोदा को जो गति बाद में मिलेगी, बकी माने वह राक्षसी पूतना स्तन से कालकूट विष लगा करके आई है। लेभे गति धात्री उचितां ततोऽन्यं, उस पूतना को पहले गति दे दी है जो माँ यशोदा को बाद में मिलेगी। वह स्थान दिया है जो माँ यशोदा को मिलेगा, वह स्थान लेकिन माँ यशोदा को तो अभी मिलेगा, उन्हें पूतना को पहले ही दे दिया। ये दिव्य आपने पूतना के मोक्ष की कथा श्रवण की। भगवान ने यहाँ विकृति वासना को विनष्ट किया है। इसके बाद एक दिन एक सकटासुर नाम का दैत्य आया। सकटासुर, मैया यशोदा ने अपने या कन्हैया को एक दिन पालने में गाड़ी के नीचे लिटाए दो दिखे। एक गाड़ी के नीचे पालना बना करके उसमें कन्हैया को विराजमान कर दिया। लेकिन आज मेरे भाई कन्हैया विचार करते हैं, जब तेरे मैया लाला ना आए तब तुमको लाला चाहिए। लाला अब लाला हो तो दिखे तो तुम को यहाँ गाड़ी के नीचे डाल गई दिखे। तभी कन्हैया ने पहले ही बिना विचार बना लिया कि अब मुझे क्या करना है। तब तक सकटासुर आता है, कंस का भेजा हुआ, गाड़ी को दबा करके कन्हैया को मारना चाहता है। भगवान पैर के अंगूठे का स्पर्श करते हैं, गाड़ी आकाश में चली जाती है, धड़ाम से पृथ्वी पर गिरती है, गाड़ी चकनाचूर हो गई। कहीं घर गृहस्थी का सामान गाड़ी पे पड़ा था, वो कहीं पड़ा है, गाड़ी कहीं पड़ी है, गाड़ी के पहिया कहीं पड़े हैं। भगवान ने उस गाड़ी को विनष्ट कर दिया और सकटासुर का उद्धार किया। अब मैं 1 मिनट आपको समझा दूं। इस गाड़ी में बैल नहीं थे। क्या नहीं था? इस गाड़ी में बैल नहीं थे। और बैल कौन है? शास्त्र में वृषभो धर्म। बैल कौन है?
धर्म। तो ये गाड़ी कौन सी है? कोई और गाड़ी नहीं है, ये वो गाड़ी है जिसका नाम है गृहस्थ आश्रम रूपी गाड़ी। उस गाड़ी में कितने पहिया थे? 2। और इस गाड़ी में भी कितने पहिया हैं गृहस्थ आश्रम रूपी गाड़ी में? इसमें भी 2 पहिया हैं, एक पति दूसरी पत्नी। लेकिन ये गृहस्थ आश्रम रूपी गाड़ी कब चलेगी? भगवान की वह गाड़ी कब तक चली? जब तक उस गाड़ी में धर्म था, बैल थे। और गृहस्थ आश्रम रूपी गाड़ी में अगर धर्म बना रहेगा, दोनों पति पत्नी धर्म से गृहस्थ आश्रम का भोग करेंगे, तब तक ये गाड़ी बनी रहेगी। अच्छा, अगर बैलगाड़ी में एक पहिया बैलगाड़ी का हो और दूसरा पहिया स्कूटर का लगा दिया जाए तो चल सकती है? ठीक उसी प्रकार पति पत्नी दोनों के समान विचार होंगे तो गृहस्थ आश्रम रूपी गाड़ी चल सकती है। दोनों के अंदर भद्र भावना होनी चाहिए, समान विचार होने चाहिए, कल्याणकारी विचार होंगे तब कल्याण होगा। जीवन तो गाड़ी एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी रेल है। समानता के अगर विचार होंगे तब ये गृहस्थ आश्रम रूपी गाड़ी चलेगी। अगर समानता के विचार नहीं है तो ये गृहस्थ आश्रम रूपी गाड़ी नहीं चल सकती है। अब मैं यहाँ तुम्हें केवल समझाना चाह रहा हूँ। बस बेटा लाला, अब भैया जाकर बंद कर दे, इन सबको बड़ी परेशानी है रही है ना? परेशानी? अच्छा वाह। कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो आप सभी भक्तों ने ये गृहस्थ आश्रम का व्याख्यान सुना। इस कथा के एक एक शब्द पर ध्यान देना, क्योंकि आज कथा का 9वां दिवस है और अब आपके पास केवल 2 दिन बचे हैं। एक एक शब्द को मैं वह कहने का प्रयास करूंगा जिससे आपके जीवन में कुछ हासिल होने की आवश्यकता हो। ये गाड़ी कोई और नहीं, गृहस्थ आश्रम रूपी गाड़ी है। लेकिन हे जीव, इस गृहस्थ आश्रम रूपी गाड़ी को अगर तू धर्म से चलाएगा तो ठीक है, अगर धर्म से नहीं चलाएगा तो तू यहाँ अधर्म कर सकता है। लेकिन फिर वो तुझे भारी पड़ जाएगा, क्योंकि जब तक तेरे अंदर वो विराजमान है तब तक तू इसकी कीमत समझ ले और पत्नी को अपने धर्म से जीने के लिए अपने संकल्प को जोड़ दे। और पत्नी का भी यही भाव होना चाहिए अपने पति के प्रति, मेरा पति बाहर से मेहनत करके आ रहा है, 4 रोटी मुझे खिला रहा है और मेरे बालकों के पेट को भर रहा है, तब जाकर के ये कहीं रात्रि में चैन की सांस नींद ले पाता है। फिर भी सुबह इसको ये लगता है कि मुझे जाना है कमाने के लिए। इसलिए माताओं को भी पति के प्रति कभी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। वो उसकी व्यवस्था को समझे कि वो कैसे किस किस की डांट खा करके लेके आता है और तब जाकर के अपने बालकों के पेट को भर के गृहस्थी को चलाता है। उसे साहब की भी डांट खानी पड़ती होगी, धूप भी खानी सहन करनी पड़ती होगी, बारिश भी वो सहन करता होगा, न जाने क्या क्या करता होगा, कितनी मेहनत करता होगा, तब शाम को कमा के घर को आता है। और घर पे इसलिए वो आस लेकर के आता है
कि घर पर मेरे बीवी बच्चे होंगे, पत्नी बच्चे होंगे, मैं जाकर के कुछ ले जाऊंगा, इससे वो भी प्रसन्न रहेंगे। और बता दूं, उनके चेहरे पर कितनी भी बड़ी परेशानी और मुसीबत हो, उन सबके सामने चेहरा उतरा रहेगा, लेकिन घर पे आएगा तो बालकों को, पत्नी को देख करके वो सब टेंशन को भूल जाता है, उसका चेहरा मुस्कुरा उठता है। लेकिन अगर घर पे आते ही तुमने उससे लड़ाई झगड़ा प्रारंभ कर दिया तो फिर वो उससे क्या बीतती होगी। इसलिए माताओं को यहाँ बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। ये गृहस्थ आश्रम की कथा बहुत मार्मिक है भगवान की। लेकिन इस भारतवर्ष के पुरुष भी विचार कर लें, जो बेटी अपने माँ बाप को छोड़ करके तुम्हारे घर पर तुम्हारे सहारे आई है, और आप भी अपनी पत्नी को दारू पी करके मारते हैं, जुआ खेल करके आतंकित पैसों को गंवा करके बच्चों को भूखे रख करके, पत्नी को भूखे रख करके उल्टा सीधा कहते हैं, ये तुम्हारा धर्म नहीं है। अरे मूर्ख, तेरे लिए उसने अपने भाई त्याग दिए, तेरे लिए पत्नी ने अपने भाई त्याग दिए, बहन त्याग दी, हितू रिश्तेदार त्याग दिए, और सबको त्याग करके वो पत्नी तेरे यहाँ आई है केवल तेरे भरोसे। और तू भी अगर अपनी पत्नी से अच्छा व्यवहार नहीं करेगा तो फिर उस पत्नी पर क्या बीतती होगी। इसलिए दोनों पति पत्नियों को समानता से जीने का अधिकार है। अच्छे से रहें, अपने गृहस्थ आश्रम रूपी गाड़ी का ठीक से चलाने का प्रयास करें। कब तक? तब तक तेरे इस शरीर में प्राण है, तब तक तुम एक दूसरे से प्रेम से रह लो, और नहीं फिर याद ही रह जाएंगे। आप बजाना नहीं, केवल भाव में रहें। मन पंछी उड़ गई है, जा दिन मन पंछी उड़ गई है। ता दिन तेरे तन तरवर के सब ही बात झड़ गई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ गई है। आज तुम एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, ये ठीक नहीं है। जब तक इसके अंदर वो ब्रह्म विराजमान है तब तक तू प्रेम से रहे, एक दूसरे को अपना समझ करके उसके दुख सुख में साथ दे। अंत में फिर तुझे कुछ हासिल नहीं हो सकता है। जिस वक्त पत्नी मर जाएगी, पति मर जाएगा, तब वो बालक भी तुझे आतंकित करेंगे। इसलिए आपस में अपने परिवार से प्रेम से रहो, क्यों गया समय बहुत भारी होता है। ब्रज बिन नंद, नंद बिन नंदन, को काम नहीं आई है, जा दिन मन पंछी उड़ गई है।
फिर तेरे कोई काम नहीं आएगा। भाई बंधु हितु रिश्तेदार कोई तेरा नहीं होगा जब वो इसमें से चला जाएगा। इसलिए तू प्रेम से जी ले, और अगर विचार नहीं किया हो, जाते ही पे गर्व करे तू। जिनकी पत्नी नहीं हो और छोड़ के चली गई हो, उनसे जाकर के पूछ लेना कि अब उनके बालकों ने कितना प्रेम करते हैं, कितना ठीक से रख रहे हैं, और पत्नी कैसे रखती थी। और जिसकी पत्नी नहीं है वो भी विचार कर ले कि उनके बालकों ने कैसे रख रहे हैं। एक दूसरे की कमी यहाँ हड़पती है, जहाँ कमी हड़पती है। इस शरीर पर हम और आप गर्व करके इस ग्रस्त आश्रम को ही नहीं, सबसे ईर्ष्या द्वेष वैर भाव करते हैं। जाते ही पे गर्व करे तू। श्यार श्यार का गो मांस खाई है, जाती न मन पंछी उड़ गई है। इसलिए जीव आज भी तेरे पास समझने के लिए बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि तुम बहुत नाच लिए, बहुत गान हो गया, लेकिन अब तू जिन लोगों से नेह करता है वो भी तेरे हैं, लेकिन अगर तू अपने घर में नेह नहीं कर सकता है, एक दूसरे को मान नहीं सकता है, तो सब बेकार है। क्योंकि जब तू मर जाएगा तब तेरा कोई नहीं होगा। जा प्रीतम सो प्रीति घनेरी, सो देखी डरई है, जा दिन मन पंछी उड़ गई है। वो पत्नी तेरे बिना नहीं रह सकती थी, लेकिन जब वो इसमें से चला जाएगा तब फिर वो भी तेरे हाथ से हाथ नहीं स्पर्श करेगी, वो भी तुझसे दूर भागने की कोशिश करेगी। इसलिए जब तक तुम जीवित हो तब तक आपस में मिलजुल कर रह लो। वो भी क्या कह देगी कि अब ये मर गया है, वो भी डरने लगेगी कि ज्यादा समय अगर इसकी मिट्टी रखी रही तो कहीं भूत नहीं बन जाए। घर के कहें बेग जाए काढ़ो, भूत बने कहू खई है, जाते न मन पंछी उड़ गई है। मन पंछी उड़ गई है, जाते न मन पंछी उड़ गई है। ए भैया, जादना या शरीर में से वो ब्रह्म चला जाएगा, तादिन तेरे तन तरवर के सब बात, फिर तेरे इस शरीर रूपी
वृक्ष का कोई पात नहीं हिलेगा, न आंख रूपी पत्ता हिलेगा, न पैर रूपी पत्ता हिलेगा, न तेरी वाणी रूपी पत्ता हिलेगा, फिर तू ऐसे ही रह जाएगा। इसलिए जब तक सांस है तब तक तो भगवान का भजन कर ले, आपस में प्रेम से जी ले, क्योंकि तुझे एक दिन मरना है। तू ये समझे कि मैं संसार में परमानेंट होकर के आया हूँ तो तेरी भूल है। कोई न परमानेंट जगत में, कोई न परमानेंट। एक दिन महाराज एक तृणाव्रत नाम का कंस का भेजा हुआ दैत्य आया। तृणाव्रत किसे कहते हैं? तृणाव्रत आया और इसने कन्हैया को मैया की गोद में से छीन के आकाश में ले गया। तृणाव्रत किसे कहते हैं? तृण माने आवृत्ति, तृण माने आवृत्ति, आवृत्ति माने घेरा। ओ माफ करना, तृणाव्रत तृण प्लस आवृत्ति। तृण माने तिनके, तृण माने घास और आवृत्ति माने घेरा। तृण माने तिनके, घास, फूस और आवृत्ति माने घेरा। जो घास, फूस, तिनके इत्यादि को गोल गोल करके घुमाता हुआ लाए और आंखों में भर जाए दूसरे की में, वो है तृणाव्रत। कभी कभी आपने देखा है गर्मी के मौसम में एक चक्रपात जैसा आता है, गोल गोल घेरा। क्या कहते हैं गांव में उसे? दादी कह रही हैं भूत। हाँ भूत, कहीं कहीं इसे कुछ भी कहते हैं, लेकिन यही तृणाव्रत आया, चक्रपात, बवंडर, हवा का रूप धारण करके और घास, फूस, तिनके इनको मैया की आंख में झोंक करके लाला को लेकर के उड़ गया ये आकाश में। तब कन्हैया ने जाकी गर्दन खींच के पकड़ ली और जाको नीचे पटक दी और जाके प्राण पखेरु उड़ गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब स्पष्ट है। अगर आप किसी की आंखों में धूल झोंकोगे, किसी को पागल बनाओगे, किसी के साथ छल कपट करोगे, तो तू यहाँ छल कपट करके बच सकता है, लेकिन वहां नहीं बचेगा, वो दंड जरूर देगा। और एक बात बताऊं, आजकल हम किसी की आंखों में धूल झोंक करके ये सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है, हमें कोई नहीं देख। ये तेरी भूल है, भूल है ये तेरी। आप कभी स्टेशन गए हैं? कभी बस स्टॉप गए हैं? कभी गांव के नगर के पंचायत भवन में गए हैं? वहां एक कैमरा लगा होता है। क्या आपकी ऐसे स्थानों पर चोरी आदि करने की चेष्टा होती है, लेकिन वहां तुमने लिखा देख लिया, सावधान, आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। फिर एकदम शरीफों जैसा व्यवहार, लेकिन उस छोटे से कैमरे से तुझे डर लग रहा है, उस साधारण से कैमरे से तू डर रहा है, और जिस ब्रह्म का कैमरा तेरे कान तक लगा है तुझे उसका डर नहीं है। चित्रगुप्त को बिठा दिया है उसने कलम लेकर के, तू जितना भी किसी के साथ में दगाबाजी कर रहा है वो सब वहां लिख रहा है, उसके कैमरे से नहीं बच पाओगे। इसलिए हम तृणाव्रत नहीं बने। कौन बने हम अर्जुन बने। अर्जुन हम नरसी बने, मीराबाई, गरमा बाई बने। ठीक है,
ये भगवान की दिव्य कथा श्रवण की आपने। एक दिन भोला या ब्रज में आए हैं कन्हैया के दर्शन करने के ताई, और मैया ने कहा कि बाबा तेरे से ये सर्प लिपट रहे दिखे और वो बहुत मेरे लाला डर जाएगा, मैं दर्शन ना कराऊं। मैया ने कहा, लेकिन भोलेनाथ ने कहा मैया मैं बड़ी दूर से आया हूँ, दर्शन कराए दे। लेकिन मैया ने कहा या सर्प को देख के मेरो लाला बहुत डरेगो। भोलेनाथ बहुत याचना करती है, मैया ने दर्शन ना कराए। तब भोलेनाथ निकल गए बाहर, और बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए जा करके। अब भोलेनाथ कहते हैं वारे कन्हैया, बादिन बिस की जरूरत पड़ी तादिन तो तूने मोको याद कियो, और आज दर्शन ना दे ये ठीक ना है। तब तो कन्हैया समझ गए बिना भोलेनाथ के काम नहीं चलेगा, इसलिए रोना प्रारंभ कर दिया। महाराज कन्हैया हिलकी भर भर के रोते हैं, किसी के भाई चुप कराने से चुप नहीं होते हैं आज कन्हैया। और तब तो मैया को बड़ा कष्ट हुआ। आज कन्हैया रो रहे हैं और मैया यशोदा सब गोपियों को बुलाती है और कहती है अरे बहन आज मेरे लाला की वो को लगे तबीयत ठीक ना है। तब सभी गोपियां कहती हैं अरे मैया यशोदा तू अपने जाग कन्हैया को राई नौन करवा ले। तब मैया कहती है अच्छा इसका मतलब है तुमने ही किसी ने नजर लगाई है। वो कौन सी ने मार दियोरी तो ना मेरो मुसलोना के कौन सी ने मार दियोरी तो ना मचलो है मेरो श्याम सरोना। जय हो। भूल गई मैंने दियो नया के माथे बीच ठिठोना। वही मैंने दियो न जाके माथे बीच ठिठोना। भूल गई हो भूल गई मैंने दियो न जाके माथे बीच ठिठोना। भूल गई मैंने दिए न जाके बीच ठिठोना। रोए रोए रुदन करे मेरो बारो रोए रोए रुदन करे मेरो बारो तय सब फोर खिलौना के कौन सी ने कौन सी ने मार दियोरी तो ना मेरो मचलो श्याम सलोना के कौन सी ने मार दियोरी तो ना मेरो मचलो श्याम सलोना। जय हो। दूध न पीवे लाल दही न खावे ले न माखन लोना। दूध न पीवे लाला दही न खावे ले न माखन लोना। दूध न पीवे लाल दही न खावे ले न माखन लोना। दूध न पीवे लाला दही न खावे ले न माखन लोना।
रोए रोए रुदन करे मेरो बारो, रोए रोए रुदन करे मेरो छोना, तय सब फोर खिलौना के कौन सी ने हो कौन सी न हो कौन सी न मार दियो री तो ना मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री तो न मेरो मचलो श्याम सलोना। ये हो बहुत बार मैंने मने करी इन संकन, बहुत बार मैंने मने करी इन सखियन संग नचोना। बहुत बार मैंने मनी करी इन सखियन संग नचोना। बहुत बार मैंने मने करी इन सखियन संग नचोना। बहुत बार मैंने मने करी इन सखियन संग नचोना। बुरी नजर है इन सखियन की, बुरी नजर है इन सखियन की, बुरी नजर है इन सखियन की, बुरी नजर है इन सखियन की। पर जो तो मानो ना के कौन सी ने कौन सी ने कौन सी ने मार दियो री तो ना मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री तो ना मचलो है मेरो श्याम। हो एक कन्या